नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है आपका फिर से मैथ्स विधि पर। जहाँ पर इस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं आर एस अग्रवाल बुक के रेशियो एंड प्रपोर्शन जो चैप्टर है इसमें, उसको हम पढ़ा रहे हैं इस किताब से। और जिसमें आपको मैंने रेशियो एंड प्रपोर्शन अनुपात और समानुपात के चैप्टर के एक क्वेश्चन से लेकर 20 क्वेश्चन तक मैंने आपको करवा दिए थे। आज 21 क्वेश्चन से चलते हैं आगे की तरफ, और इसी तरीके से आप बने रहें वीडियो में। मैं जो भी क्वेश्चन इसमें करवा रहा हूँ सारे शॉर्ट ट्रिक से हैं और बहुत ही आप कम समय में उनको निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि 2 या 3 ट्रिक से भी हल किए जा सकते हैं, तो आप बने रहे क्वेश्चन में मेरे साथ। ए अनुपात बी का रेशियो है 1/3 रेशियो 3/8। बी और सी का रेशियो दिया है 1/3 रेशियो 5/9। सी रेशियो डी का अनुपात जो है 5/6 3/4। 5/6 अनुपात 3/4। तो हमसे पूछा गया है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का अनुपात क्या होगा। देखो, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं रेशियो और प्रपोर्शन में, अनुपात समानुपात में, तो रेशियो जब भी आता है फ्रैक्शन में या भिन्न, भिन्न को ही इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन, तो भिन्न में अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए बी सी का जो मान है ना, ए बी का, बी सी का, सी डी का, इसको हम भिन्न से हटा के सिंपल रेशियो में ले आएंगे। कैसे? अब आप कहो सर यहाँ पे कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम है 2 और 8 का जो एलसीएम होता है वो 8 होता है। हमने 8 का गुणा यहाँ पे कर दिया और 8 का गुणा हमने यहाँ पे कर दिया। ये 8 से 8 कट जाएगा, ये 2 चौको 8। तो आप कहोगे सर ए और बी का जो रेशियो आया तो कितना आ गया, 4/3 का रेशियो आ गया। बी अनुपात सी की बात करें अगर, तो यहाँ हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे 9 का गुणा कर देते हैं, यहाँ भी 9 का गुणा कर देते हैं। तो ये 9 से 9 कट जाएगा, इधर 5 आएगा, 3 3 का 9, ये कट जाएगा, 3 बार जाएगा। तो आप कह दोगे सर बी रेशियो जो सी का अनुपात है वो आ जाएगा 3/5। सी और डी का निकाल लो इसी तरीके से, सी डी क्या आ जाएगा, 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। यहाँ 12 का गुणा कर दिया, यहाँ भी 12 का गुणा कर दिया। तो 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। तो ये आ जाएगा आपका 10 रेशियो 3 त्रिका 9। अब हमें ए बी सी सी डी का रेशियो मालूम पड़ गया, हमको क्या निकालना है, ए बी सी डी का निकालना है। सबसे पहला तरीका तो मैं आपको चलो यहाँ बता दे रहा हूँ कौन सा है, जो हमने आपको बताया था। इसको पूरे गुणा कर दो डायरेक्टली, तो 4 तिहाई 12 और 10, 12 इंटू 10, ये रेशियो लगाया यहाँ पे। अब बी का निकालना है, तो बी वाला यहाँ से ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा बिल्कुल। तो कहने का मतलब कि 3 का गुणा इसमें 3 में, फिर 10 में, 3 त्रिका 9, 1 10, तो 9 इंटू 10 हो गया। अब हम जब बात सी की करेंगे, तो सी वाले इस लाइन में है, यहीं से चलेंगे ऊपर से नीचे, पहले सी तक आएंगे, 5 है सी पे, फिर इसके बाद सी कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ से घूम के फिर ऐसे नीचे आ जाएंगे। तो 3 × 5 = 15 इंटू 10, तो 15 इंटू 10। और आखिरी वाले के मैंने आपने बताया सीधे, आपको सीधे आ जाना, कुछ नहीं करना है। 3 × 5 × 9, तो 5 तिहाई 15 इंटू 9। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे, आप देखोगे तो ये 5 से कट रहा है सारी जगह, ये सारी जगह 5 से कट रहा है, काट दो। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 3 हो गया। ठीक है, अब अगर आप काटना चाहो इसको, तो ये आपका 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15 और 3 से ये 3 कट जाएगा ये पूरा। तो आप कह दोगे सर यहाँ पे रेशियो क्या आएगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और ये 9। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 6 10 9। इसका आ जाएगा 8 6 10 9, ऑप्शन आ जाएगा बी। ये तो हो गया पहला तरीका आपका।
अगर मैं दूसरे तरीके से करना चाहूँ तो आपको मालूम है यहाँ से सॉल्व करने के बाद ए रेशियो बी का मान कितना आया था, 4 और 3 आया था। यहाँ पे बी और सी का कितना मान आया था, आप कह सकते हो जी 3 और 5 आया था। ठीक है, तो हमने क्या करा कि पहले वाले रेशियो में दूसरे वाले रेशियो में हमने देख लिया कि यहाँ पे बी कॉमन है, पहले रेशियो में कॉमन है और दूसरे वाले में बी कॉमन है। पहले वाले में बी का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, दूसरे वाले में बी का मान आ रहा है 3। पहले वाले में बी का मान 3 आ रहा है, दूसरे वाले में भी बी का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हमें डायरेक्टली मालूम पड़ जाएगा ए बी और सी का जो रेशियो क्या हो जाएगा, 4, 3 और 5। दोनों में बी का मान सेम आ रहा है, तो हमें किसी को गुणा करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। फिर हमें मालूम है सी और डी का जो रेशियो है कितना है, 10 और 9 है। क्या है, सी और डी का जो रेशियो है वो है 10 और 9। अब देखो इस पहले वाले रेशियो में देखो, दूसरे वाले में देखो, दोनों में कॉमन क्या है, सी है। तो सी की पहले वाले रेशियो में कितनी वैल्यू है, 5 आ रही है, तो यहाँ कितनी आ रही, 10 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सी की वैल्यू यहाँ 5 है और मुझे इसको 10 बनानी है, तो मुझे ऊपर वाली रेशियो में क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब 2 का गुणा, हमें तो चाहिए केवल सी वाला 10, लेकिन रेशियो का नियम ये होता है गुणा करेंगे तो रेशियो के जितने पद हैं सारे पदों में गुणा होगा। जब 2 का गुणा इसमें हम करेंगे तो आप कह सकते हो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। नीचे ये रेशियो है ही है, तो आप कह सकते हो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर क्या आ जाएगा, 8, 6, 10 और 9। ये वही आ गया आपका। ठीक है ना। इसका तीसरा तरीका अगर मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, उसको भी एक बार मैं यही बता देता हूँ आपको, छोटे से इसमें इसको इरेज करके बता रहा हूँ मैं आपको। कई बच्चे कहेंगे सर आपने वैसा मुझे बताया नहीं आपने, ठीक है, मैं वही बता दे रहा हूँ आपको। आपने यहाँ लिखा ए बी, चलो ये तो लिखा हुआ ए बी का रेशियो जो आया था सॉल्व करने के बाद वो आया था 4 और 3 का। बी और सी का जो आया था वो आया था 3 और 5 का, 3 और 5 का। और सी और डी का जो आया था वो आया था 10 और 9, 10 रेशियो 9। अब हमने ये बताया कि ये रेशियो है, ये रेशियो है, यहाँ पे ये रेशियो है, ये रेशियो है, यहाँ ये रेशियो है, ये रेशियो है, तो कुछ ना कुछ यहाँ आएगा ना। अब ये वाला चल रहा है तो क्या आएगा, तो हमने बताया था जैसे नीचे वाले उठाया आपने, तो ये 10 है, 10 के बगल में क्या आएगा, 10 के बगल में 10 ही आएगा। फिर ये 10 आ गया, इसके बगल में क्या आएगा, 10 आएगा यहाँ पे। ये 5 के बगल में क्या आएगा, 5 ही आएगा। 3 के बगल में क्या आएगा, 3 आएगा। ये 3 के बगल में क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ क्या आएगा 3 के बगल में, यहाँ भी 3 ही आएगा। तो हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे और इनका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा आप करोगे तो 4 3 12 इंटू 10, देखते जाओ, यहाँ 3 त्रिका 9 इंटू 10, यहाँ कितना 5 3 15 इंटू 10, और ये 5 3 15 इंटू 9। ये तीसरा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। ये जो है आपका ये ट्रिक, ये आपकी सेकेंड ट्रिक थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अब आप ये 10 से 10 सारे का 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 3 15। अब आप 2 से काट, इसको 2 से नहीं, अब आप इसको काटो 3 से, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15 और 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9, 8 6 10 9 आ गया आपका इसका का आंसर। अब इस क्वेश्चन को और भी अच्छी तरीके करने से मैं आपको एक और इसकी ट्रिक बताऊंगा। आपने क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन कोई आएगा, ठीक है ना, तो आपने निकाल लिया कि ए और बी का यहां निकाल लिया था आपने। देखो यही बता दे रहा हूं मैं आपको, चौथा तरीका बता दे रहा हूं मैं आपको। ये है ऑप्शन से, किससे है, ऑप्शन से। 1 सेकेंड में क्वेश्चन आएगा, 1 सेकेंड में। अब ऑप्शन से कैसे करोगे आप, देखो ऑप्शन नंबर आपके इसमें आ रहा होगा, पहला ऑप्शन दिया है 4 6 8 10, क्या दिया है, 4 6 8 और 10। आपको मालूम है कि 4 और 6 का मतलब ये हो गया
कि ये किसका ऑप्शन दिया है, ए बी सी और डी का, ए बी सी डी का ऑप्शन दिया है। अब अगर ऑप्शन नंबर 1 हम देखते हैं तो आप ये कह सकते हो कि सर हमें ये मालूम है ए और बी का जो अनुपात होगा कितना होगा, 4 और 3 का होगा। तो अगर हम यहाँ से काटे 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, इसका मतलब यहाँ कितना कितना रेशियो आ रहा है, यहाँ तो रेशियो आ रहा है 2:3 का। तो हमें ये मालूम पड़ गया ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो नंबर 1 है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गलत आपका। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे, 6 8 वाले में। देखो ऑप्शन नंबर अगर 3 करें तो 6 8 9 10, 9 और 10। अब इसको काट लो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो भैया ए और बी का रेशियो तो आना चाहिए 4:3, लेकिन यहाँ तो आ रहा है 3:4। इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन है जो आपका सी, ए बी सी, सी वाला है, ये भी आपका क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। ए तो गलत था ही था, सी वाला भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर डी में आ जाओ जरा यहाँ से एक बार। तो आपने कहा सर ऑप्शन नंबर जो डी है वो है आपका 6 4 8 10। क्या है, 6 4 8 10। हमने काट लिया, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ए और बी का रेशियो आना चाहिए 4:3, लेकिन आ कितना रहा है, 3:2। तो डी वाला भी गलत हो गया। आपने देखा ऑप्शन ए सी और डी तीनों गलत हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। और बी वाले को देख लो, बी वाले का आंसर क्या आ रहा था, ये आ रहा है ना 8 6 10 9। तो अगर इसको हम काटे तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। तो क्या 4 3 का रेशियो आया, तो ए बी का रेशियो 4 3 का आ रहा है। किसी का निकाल लो, बी और सी का निकाल लो, 3 और 5 का आएगा। तो इसको काटो, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो 3 5 का आ गया। अगर आप सी और डी का निकालोगे, 10 9 का आ रहा है, 10 9 को डायरेक्टली आ ही रहा है यहाँ से। तो इन क्वेश्चनों को सबसे शॉर्ट ट्रिक से अगर आप करना चाह रहे हो ना, तो आप इनको ऑप्शन से करोगे, 1 मिनट में क्वेश्चन आ जाएगा। इतना तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको ना, यहाँ ए बी बी सी और सी डी का मान तो निकालना पड़ेगा, ये फ्रैक्शन वैल्यू जो है इसको हटा के। इसके बाद तुरंत आप ऑप्शन पे लगाओ, तुरंत क्वेश्चन आपको आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन जैसे आता है आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया करें, तो ये बढ़िया रहता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आप क्वेश्चन देखते हैं, इससे बहुत आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि किस क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। और 21 नंबर तो आपका इससे पहले वाला 2005 SSC में आया था। क्वेश्चन को एक बार मैं नोट कर देता हूँ। देखो यहाँ पूछा गया है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब इस क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट ही मैं यहाँ पे ऑप्शन से करूंगा। पहले ए बी बी सी और सी डी का मैं मान निकाल लूंगा, और इसके बाद सीधे मैं आपको ऑप्शन से करके दिखाऊंगा। ठीक है, कैसे, अगर हम यहाँ पे बात करें कि ए और बी का रेशियो क्या होगा, तो आप कह दो कि सर ऐसा करो कि यहाँ पे इसमें इन 3 और 9 का एलसीएम 9 आएगा, 9 को यहाँ गुणा कर दो और यहाँ गुणा कर दो। ये 9 से 9 कट जाएगा, कितना आएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 3 3 का 9, 2 3 आ गया। अगर बी और सी की बात करें हम, तो बी 7 और 14 का एलसीएम कितना आएगा, 14 आएगा। 14 का यहाँ गुणा कर दो और 14 को गुणा कर दो यहाँ पे। तो ये 14 से 14 कट जाएगा, ये 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। तो क्या आएगा, 4 रेशियो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे। अब हम अगर सी और डी की बात करें, देखना मेरी बात समझना पहले आप। इस क्वेश्चन में यही है कि यहाँ पे डी और सी दिया है। मैंने आपको जब इससे पहले वाला बताया था, जो इससे पहले की क्लास थी, तो मैंने आपको बताया था बच्चों को भ्रमित करने के लिए
उनका माइंड चेक करने के लिए कि वो कितना अलर्ट हैं। जो एग्जामिनर होता है वो क्या करा, इसने इसने यहाँ पे CD होना चाहिए लेकिन इसने DC लिख दिया। तो कोई बात नहीं, DC लिखा है लेकिन हम अपने लिए तो क्या बनाएंगे, CD में बनाएंगे। तो आप पहले तो इसमें 10 का गुणा कर दो, 5 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 10 होता है। 10 का यहाँ कर दो, 10 का यहाँ कर दो। आप ये 10 से ये 10 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। तो क्या, तो आप ये कहोगे सर कि D और C का अगर रेशियो निकालेंगे हम तो हमारा कितना आएगा, 7:6। लेकिन हमको D और C का नहीं चाहिए, हमको किसका चाहिए, C और D का रेशियो चाहिए। तो यहाँ से निकाल लो भैया, पलट दो उधर, इधर पलटा उधर भी पलट दो, 6 और 7। क्या आ गया, 6:7। ए बी का आ गया, बी सी का आ गया, सी डी का आ गया। अब मैं आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इसकी ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर आप ऐसा करो, इसमें चेक करो। ऑप्शन नंबर 1 4 6 7 9। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, 4 6 7 9। ए और बी में कितने का रेशियो होना चाहिए, 2 और 3 का काटेंगे भैया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। सही आ रहा है इसका मतलब, अभी सही आ रहा है। फिर ये कह रहा है बी और सी में कितने का रेशियो होना चाहिए, 4 और 5 का। भैया बी तो ये है और सी ये है, डी ये है, ए ये है। कह रहा है बी और सी में रेशियो कितने का होना चाहिए, 4 और 5 का। लेकिन बाबूजी यहाँ पे 6 और 7 का आ रहा है, यहाँ पे कितने का आ रहा है, 6 और 7 का। जब बी और सी की बात करेंगे तो रेशियो 6 और 7 का आ रहा है, 6 और 7 आपस में कटेंगे ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, कितने का रेशियो आना चाहिए, तो बी और सी में 4 और 5 का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में आ जाओ। ऑप्शन नंबर बी में अगर आप बात करो तो 8 12 15 7, 8 12 15 7। अब देखो यहाँ पे ए और बी का चेक करें, 2 3। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। ठीक है भैया, 2 3 आ रहा है, ए का ए बी की कंडीशन फॉलो कर गई। अब हम बी और सी को देखेंगे तो 4 और 5 का आना चाहिए। तो 4 तिहाई 12 नहीं, 4 तिहाई 12 और 3 बचे 15, नहीं 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। 4 तिहाई बी और सी को देखेंगे केवल 12 और 15 को। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। तो 3 5 का आ गया। तो भैया 3 5 का, यहाँ तो 4 5 का आना चाहिए। यहाँ पर बी और सी को जब हम सॉल्व करेंगे तो इनका रेशियो कितना आ रहा है, 3 और 5 का। लेकिन आना कितना चाहिए, 4 और 5 का। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ, ये भी गलत हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर सी पे आ जाओ आप भैया। ऑप्शन नंबर सी है आपका 16 24 30 35। 16 24 30 35। काटो भाई, देखो 8 दूनी 16, 8 तिरकी 24। ठीक है भैया, ए और बी का 2 3 आना चाहिए, 2 3 यहाँ भी आ गया। अब हम बी सी को उठाएंगे, बी और सी कितना आना चाहिए, 4 और 5। तो 24 और 30 को उठाएंगे तो आपको मालूम है कि इसको हम काटें अगर, तो 8 त्रिका 24 और 10 तिहाई 30। 8 त्रिका 24, 10 तिहाई 30। अभी फिर से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। हाँ भैया, यहाँ तो ठीक आ रहा है। यहाँ जो है 24 और 30 का जब रेशियो सॉल्व करेंगे तो 4:5 आ जाएगा। तो चलो बी और सी कंडीशन भी सही हो गई। अब हम सी और डी को देख लेते हैं, कितना, सी और डी को। तो आपको मालूम है 30 और 35 का रेशियो। अगर 30 को काटेंगे 6 पंचे 30 और इसको काटेंगे तो 7 पना 35। इसका मतलब ये है कि ए बी और सी की जो कंडीशन है रेशियो की, वो सी वाले ऑप्शन में फॉलो कर गई। इसका मतलब क्या है, हमारा ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन अगर आप डी चेक करोगे तो डी वाला भी कहीं ना कहीं फॉलो नहीं करेगा। देख लो, आप चेक करके देख लो। 30 35 24 16, 30 35 24 16। अब देखो हमने किया 6 पंचे 30, 7 पना 35, 6 और 7 का। भैया ए और बी का जो रेशियो है कितना आना चाहिए, 2 और 3 का आना चाहिए। यहाँ तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 6 और 7 आ गया। 6 पंचे 30, 7 पना 35। इसका मतलब क्या है, ये पहला वाली कंडीशन ही यहाँ से फॉलो नहीं करती, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट
आंसर है। तो ये हमने आपको बताया ऑप्शन ट्रिक। क्या बताई आपको हमने? ये बताई हमने ऑप्शन ट्रिक। ऑप्शन ट्रिक से क्वेश्चन आता है केवल 1 सेकंड में। फिर ये आपको दुनिया भर की वहां गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, आप बहुत जल्दी इसका आंसर निकाल लोगे। और अगर आपको वैसे करना था तो मैंने आपको बता दिया, देखो यहाँ मैं करके बता दे रहा हूँ जो मैंने आपको ट्रिक बताई है। यहाँ लिख लो ए बी सी और डी। ए का निकालना है, सीधे गुणा कर दो, 4 दूनी 8 इंटू 6। सबसे लास्ट वाले में यहाँ जो आता है वो आता है किसका? डी का आता है। डी वाले में सीधा गुणा कर दो यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो 3 × 5 = 15 और 7, ये 15 हो गया, ये हो गया 7 हो गया। ठीक है, अब बी का निकालना है तो बी वाला यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बी वाला यहाँ पे है तो 3 में गुणे 4 में गुणे 6, तो 4 × 3 = 12 इंटू 6। सी का निकालना है, सी वाला यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से यहाँ से चलेंगे, यहाँ से ये 5 तक आएगा, 5 के बाद 6 में मुड़ जाएगा, तो 3 5 और 6, 5 × 3 = 15 इंटू 6। अब देखो आप यहाँ पे 3 से कट जाएगा ये, और 3 से कटने के बाद 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15। इससे ज़्यादा ये अब नहीं कटेगा, तो आप कह सकते हो 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30 और 7 × 35। यही है, क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। आप इसको नोट कर लें एक बार जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है ए बी सी 4 7 11। क्वेश्चन नंबर जो है 23, ए बी सी है कितना? 4 7 11। ए बी सी का मान है 4 7 11। बी सी डी का मान है 21 33 44। बी सी और डी का मान है 21 33 और 44। 21 33 44। अब यहाँ पूछा गया है ए बी सी डी का रेशियो। मैंने आपको एक बात बताई है अभी कि कई तरीके होते हैं। अब मैंने ये देख लिया कि यहाँ पे हमको केवल 2 रेशियो दिए हैं, और मैंने आपको बताया रेशियो को बैलेंस करने का तरीका, अनुपात के सभी पदों के मान बराबर करने का जो तरीका होता है वो सबसे अच्छा तरीका वहां लगता है जहां पर केवल 2 रेशियो दिए गए हों, 2 अनुपात दिए गए हैं। ये पहला अनुपात हो गया, ये दूसरा अनुपात हो गया। ठीक है ना। हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे कि इन दोनों में से पहले कॉमन क्या है, और जो कॉमन है क्या उसका मान दोनों रेशियो में, दोनों अनुपातों में बराबर है या नहीं है। अगर अनुपात बराबर है तो ठीक है, अगर अनुपात के पदों का मान बराबर नहीं होगा तो हम उसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। कैसे देखो, तो हमने यहाँ ऊपर वाले में देखा, नीचे देखा, तो यहाँ पे बी और सी कॉमन आ रहा है, यहाँ बी और सी कॉमन आ रहा है। अब हम बी और सी के मान को देखेंगे। आप बात करो तो ऊपर बी और सी का मान कितना है, तो आप कह दोगे सर ऊपर बी का मान 7 है, सी का मान 11 है। अगर हम इसमें बात करें बी प्लस सी के मान की, तो आप कह दोगे सर 11 और 7 कितना होता है? 18। कितना होता है? 18। नीचे वाले में बी और सी के मान की बात करें तो आप कह दोगे सर यहाँ तो कितना आएगा बी प्लस सी का मान, यहाँ आ जाएगा, आप कहोगे 3 1 4 54। कितना होगा? 54। ऊपर वाले रेशियो में बी प्लस सी का मान कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। नीचे वाले में बी और सी का मान जो है वो कितना आ रहा है? 54 आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऊपर बी प्लस सी का मान 18 आ रहा है तो ये तो नीचे आए, और यदि नीचे बी प्लस सी का मान 54 आ रहा है तो ऊपर वाले में भी 54 आना चाहिए। तो किसी भी संख्या में भाग देने की अपेक्षा गुणा करना आसान होता है। तो हम ऐसा करते हैं, इस वाले रेशियो में अगर हम 3 का गुणा कर दें, कितने गुणा कर दें? 3 का गुणा कर दें, क्योंकि 18 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तभी हमारा 54 बनेगा। अगर ऊपर वाली रेशियो में 3 का गुणा हम कर देंगे
तो हमें मालूम है फिर इन दोनों रेशियो में बी और सी जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसका मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखो कैसे, जब 3 का गुणा करेंगे यहाँ पे तो सॉल्व करने के बाद आप बोलोगे सर मार्कर खो जाते हैं, तो आप कहोगे कि 4 तिहाई 12, 7 त्रिका 21 और 11 तिहाई 33 और नीचे वाले रेशियो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से ए बी सी और डी का जो रेशियो जो निकल के आएगा वो क्या होगा, आप कह दोगे सर ए का मान कितना आएगा, 12 आएगा, बी का 21 रहेगा, सी का कितना रहेगा, 33 रहेगा, सी का कितना रहेगा, 33 रहेगा और डी कितना हो जाएगा, 44। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 12, 21, 33, 44। ऑप्शन नंबर बी, 23 का ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो आप, कह रहा है यदि ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो सी है तो, यदि ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो है तो ए की पावर 4 और बी की पावर 4 बराबर क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, चलो ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि ए बटे बी बराबर क्या हो गया, बी बटा सी हो गया। तो बी स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो आप कह दोगे सर ए स्क्वायर और सी स्क्वायर आ जाए, नहीं ए सी आएगा, क्या आएगा, बी स्क्वायर बराबर भाई ए बटे बी बराबर बी बटे सी हो गया। अब हम त्रियक क्या करेंगे, यहाँ त्रियक गुणा कर देंगे ऐसे, तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, ए की पावर 4 बटे बी की पावर 4। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, देखो ए की पावर कह रहा है 4 और फिर कह रहा है बी की पावर कितना, 4। आप एक काम करो, ए की पावर 4 को यूं ही रखे रहने दो, जो बी का जो मान है, जो बी का मान है उसको हम ऐसा, इस बी स्क्वायर को हम ऐसे कर सकते हैं कि बी स्क्वायर उसकी पावर 2 कर दो। भाई बी की पावर 4 को हम बी स्क्वायर की पावर 2 कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, 2 दूनी 4 बात तो वही आएगी। ए की पावर 4 ऐसे ही रखे रहने दो यहाँ पे। इस बी स्क्वायर का मान कितना है, ए सी, तो आप कह दोगे सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सी और स्क्वायर, ए की पावर ये 4 रहेगी, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब इसको हम अगर काटेंगे तो ये 2 दूनी 4, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ऐसे आएगा, देखो पूरा बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ मैं, ए की पावर 2 माइनस 2 बराबर सी की पावर 2। तो ये आ गया ए की पावर 2 अपॉन सी की पावर 2, मतलब ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, जिसमें आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पे। मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन बता रखा है, क्वेश्चन नंबर 25 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नोट कर लिया आपने, चलो ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि ए का 15% बराबर बी 20%, ए का 15% बराबर बी का 20%। ए और बी का रेशियो पूछा है, इससे सिंपल क्वेश्चन तो कोई आएगा नहीं भैया, ये तो बहुत ही क्लास 1 का क्वेश्चन। ये परसेंट से परसेंट कट गया, ये 5 तिहाई 15 5 चौको 20, 5 तिहाई 15 5 चौको 20,
ये ए इसके नीचे आ जाएगा, तो आप कह सकते हो कि ए रेशियो जो बी का मान क्या आएगा, 4:3। ये आपका आंसर हो जाएगा, 4:3 आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर चलो 26, तो यही करा दे रहा हूँ मैं 26 नंबर आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो। हमने क्या करा, तीनों ही लिख लिया, ए लिख लिया, बी लिख लिया और सी लिख लिया। यहाँ पे देखो कह रहा है बी सी से 20% कम है। अगर हमने सी को मान लिया कितना, 100 मान लिया, अगर सी को हमने 100 मान लिया, तो जो बी कह रहा है सी से कितना कम है, 20% कम है। 100 का 20% 20 ही होता है, 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80। तो ये तो आपको मालूम है भैया, ये तो वैसे भी डायरेक्टली है कि 20% कम होगा तो 80 आएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है जो बी है वो सी से 20% कम है। अगर सी हमारा 100 होगा तो बी कितना आएगा, 20% कम, यानी 80 आएगा। फिर ये कह रहा है ए है जो वो बी से 40% अधिक है। अब भैया हम क्या करते हैं, 80 का हम निकालेंगे 40%, तो आप कह दोगे सर कितना हो जाएगा, 32 होगा। कितना होगा, 32। अब ए जो है वो बी से 40% अधिक है। बी का मान 80 है, 80 का 40% आया 32। इसका मतलब इस 32 को 80 में जोड़ेंगे तो आप कह दोगे सर ये कितना आएगा, 112। कितना आ जाएगा, 112। या हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 80 है, 40% अधिक है, तो इसका 140 निकाल लो परसेंटेज, तो वहां से भी कितना आएगा, 14 112, 112 ही आएगा। दो तरीके होते हैं, तो आप डायरेक्ट निकाल लो या उस संख्या का पहले परसेंट निकालो और उसी संख्या में जोड़ दो आप, ठीक है। अब हमें ए बी सी तीनों के यहाँ पे रेशियो के मान हमें मिल गए। सी का 100 है, बी का 80 है, ए का कितना है, 112 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है ए रेशियो सी का मान निकालना है। भैया ए का मान कितना है, ए रेशियो सी निकालना है। ए का मान 112 है, सी कितना है, 100 है। इसे काटोगे तो ये कितना बार कट जाएगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, ये कितनी बार कटेगा, 50 बार। फिर काट लो, ये 28 आ जाएगा, ये कितना आएगा, 25। 25 चौको 100 और 28 चको 112, यानी ए रेशियो सी का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 28:25 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। ए रेशियो बी का मान है 2, 3। यहाँ बी रेशियो सी दिया है 4 और 5। 4 और 5 हमसे पूछा गया है ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी का मान पूछा गया है कि इसका जो रेशियो आएगा वो क्या होगा। देखो अब ए बी का मान 2, 3 दिया है, यहाँ बी सी का मान दिया 4 और 5, ठीक है ना। आपको मालूम है 2 रेशियो, पहला रेशियो ये है, दूसरा वाला ये रेशियो है। पहले वाले रेशियो में बी का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। दूसरे वाले में बी का मान कितना दिया गया, 4। आप क्या करोगे, इनको बैलेंस करोगे। जब आप इनको बैलेंस करोगे तो आपको मैं तरीका बता दूं, ए बी कितना हो गया, 2 और 3 आ गया यहाँ पे। बी और सी कितना है, आप कहोगे सर ये है 4 और 5। हमें ये बी की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4, इनको क्या करना है, इनको करना है हमको बराबर। जब बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें ऊपर वाले में हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा और नीचे वाले में कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा। जब करेंगे इनका गुणा हम, तो हमारे पास क्या आएगा निकल के, देखो आप गुणा करने के बाद आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, नया रेशियो। 3 चौको 12 और 3 पच्चे 15। अब यहाँ से आप ए बी सी का मान निकाल सकते हो। ए रेशियो बी रेशियो सी का जो मान आएगा क्या आएगा, आप कह दोगे सर 8, 12 और 15। ए बी सी के जो मान आ गए आपके 8, 12 और 15,
आ गए। अब हमें ये मालूम है ए का मान क्या है 8 है, बी का मान कितना है 12 है, सी का मान कितना है 15 है। तो हमसे ये पूछा गया ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो ए का मान कितना है 8। तो अगर ए प्लस बी आप निकालोगे यहाँ से तो आप कह दो सर 8 में प्लस कितना 12 आ जाएगा, 12 8 20 हो गया। फिर कह रहा है बी प्लस सी का निकालना है, तो बी प्लस सी का निकालना है तो बी का मान कितना है 12 है और सी का मान कितना है 15 है, ये कितना आ जाएगा 27। अब दोनों को अगर रेशियो निकालना है तो क्या आ जाएगा 20 रेशियो 27, ये किसी से कटेगा नहीं। ये क्या हो जाएगा हमारा, यही क्या हो जाएगा हमारा अनुपात हो जाएगा 20-27, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है एक्स और वाई का अनुपात दिया है 2 और 1, एक्स रेशियो वाई का अनुपात जो है 2 रेशियो 1 का। और फिर हमसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखो लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका अनुपात पूछा गया हमसे। अब देखो अगर यहाँ पर x और y का अनुपात 2:1 दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि x का जो मान है वो कितना है 2 है और y का मान कितना है 1 है। इसका मतलब क्या हुआ x का मान 2 है, y का मान 1 है। अब हम इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुटअप कर देंगे, x का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा ये आप कह दो यहाँ पे अगर निकालोगे आप तो 4 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 ये आ गया। और इसका निकालोगे अगर हम मान तो 2 दूनी 4 और प्लस 1, तो ये आ जाएगा 4 में से 1 गया 3 और 4 में जुड़ गया 5, इसका मतलब कि 3:5। अब मेरी एक बात सुनो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत क्लियर बताया था, अगर हमारे पास ये लिखा है एक्स वाई जेड बराबर 2 1 5, ये लिखा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, y बराबर कितना होगा 1 होगा, z बराबर कितना होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बात बताई थी कि सेम कंडीशन में हो भी गए। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, बहुत गौर से समझना, मैं बहुत अच्छी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अब आप मुझे ये बोलोगे सर कि अगर हम यहाँ पे x बराबर को हमने माना होता, समझना मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ, अगर x बराबर को माना होता 2 के और y को माना होता 1 के, जब इसको हम सॉल्व करते तो आप कहते कि सर यहाँ तो के स्क्वायर आता, बिल्कुल सही बात है के स्क्वायर आता, लेकिन जब के स्क्वायर आता तो यहाँ पे के स्क्वायर रहता और नीचे भी के स्क्वायर रहता, ये के स्क्वायर कट जाता। तो ये कंडीशन वहां लगानी है, एक्स और वाई के डायरेक्ट मान वहां रखने होते हैं जहां पर सेम दिया हो। अगर यही क्वेश्चन में अगर मान लो अगर ये ऊपर दे रखा होता और क्वेश्चन में अगर पूछ दे देता एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अनुपात नहीं वाई और यहाँ लिखा होता वाई स्क्वायर प्लस एक्स का मान निकालो, तो आप बिल्कुल इसमें नहीं रख सकते हो, इसमें आप रख नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ हो गया कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कह रहा है और यहाँ वाई केवल आ गया, यहाँ वाई स्क्वायर कह रहा है यहाँ केवल एक्स आ गया। इसका मतलब जो के मान के हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, जो एक्स और वाई के जो वैल्यू हमसे पूछी गई है उस एक्स या वाई दोनों है जो स्क्वायर में ही है, तभी हमने मान यहाँ पे इसका डायरेक्टली रख दिया। लेकिन अगर इस कंडीशन में आ जाएगा, सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, अगर इसकी जगह अगर ये पूछ दिया जाएगा तो आप यहाँ पे डायरेक्टली x का मान 2 और y का मान 1 नहीं रख पाओगे।
वहाँ पे नहीं रख पाओगे आप। जहाँ सेम कंडीशन लागू होती है, सेम वैल्यू होती है, हमें मालूम था यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है तो यहाँ भी वाई स्क्वायर है। हमें मालूम है कि आगे चल के जो के स्क्वायर बनेगा वो आपस में कट जाएगा, और वही हुआ यहाँ पे, वो कट भी गया, देखो यहाँ पे घटाने पे। तो यही मैं बताना चाह रहा था आपको। एक क्वेश्चन एसएससी के मेंस में ऐसा आया था कि ये क्वेश्चन ऐसी ऐसी वैल्यू पूछ दी गई थी आपसे, ठीक है ना। बच्चों ने क्या करा, एक्स का मान 2 रख दिया यहाँ पे और वाई का मान 1 रख दिया, निकाल दिया। लेकिन नहीं, जब भी कोई अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, नॉट डिटरमाइंड, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ये बात आप बिल्कुल नोट रखना। क्वेश्चन ऐसा मेरे शायद अनुपात समानुपात में एक क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा पढ़ाया है, जो मेरी पहले की वीडियो पढ़ी है उसमें देखना आप। अगर ऐसा कोई आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ एक्स स्क्वायर दिया जा रहा है, यहाँ केवल एक्स है, यहाँ पे वाई स्क्वायर दिया जा रहा है, यहाँ केवल वाई है, तो यहाँ पर हम एक्स और वाई का मान सेम नहीं रखेंगे। या तो सारे उसके जो भी पद हैं वो क्यूब में हो, या सारे क्या नाम है द्विघात में हो, या फिर सारे क्या क्या सिंगल हो। अगर सारे सिंगल है तो रख देंगे, सारे स्क्वायर में है तो रख देंगे, सारे क्यूब में है तो रख देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, एक क्यूब में है, एक स्क्वायर में है, एक सिंगल है, और वहाँ पे मान रखे, ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ मान रखोगे आप गलत क्वेश्चन कर दोगे आप, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो इसके डायरेक्ट मान हम से यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन इन मानों को जब हम रखेंगे तो वही कंडीशन है, या तो एक्स स्क्वायर के सारे पद हो, एक्स एक्स स्क्वायर हो, वाई स्क्वायर हो, और क्या हो, जेड स्क्वायर हो सारे पद में, या फिर क्या हो, एक्स क्यूब हो, वाई क्यूब हो, जेड क्यूब हो जो पूछा गया मान, या फिर एक्स हो या वाई हो या जेड हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक्स स्क्वायर दिए रखा है, फिर एक्स दे रखा है, फिर वाई क्यूब दे रखा है, फिर वाई दिया हुआ है। ऐसा अगर है तो क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 3-5 और आ गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3-5 ए। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं यहाँ। अब देखिए, जो चीज़ मैं आपको बता रहा था वही क्वेश्चन बिल्कुल सेम आ गया यहाँ पे। वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम आ गया है, देखो यहाँ पे। अब कैसे करेंगे बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है एक्स और वाई का अनुपात 7 और 3 है। एक्स और वाई का अनुपात है 7:3। और पूछा गया है एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर देखो, अगर हम यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप। मैं आपको 2 तरीके इसके बताऊंगा करने के, और दोनों में हम चेक करेंगे क्या आंसर सेम आता नहीं आता है, ठीक है। हम इसको पहले सॉल्व करते हैं थोड़ा सा नीचे। कैसे कर रहा हमने, एक्स का कॉमन ले लिया, तो यहाँ आप क्या दोगे सर, एक्स वाई कॉमन ले लिया हमने ऊपर, तो यह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई आ गया ऊपर। नीचे वाले को हमने कर लिया तो ये कितना है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई हो गया। अब आप ये कह सकते हो कि सर ये एक्स वाई और एक्स वाई कट गया, ऊपर क्या आया, वाई एक्स माइनस वाई, क्या आ गया। अब हमने आपको ये बताया कि अगर ऐसा लिखा हुआ है और जो चीज़ पूछे जा रही है, पूछने के बाद क्या ये पूछी जा रही है, तो यहाँ पर कोई स्क्वायर में है, कोई सिंगल है, ऐसा नहीं है। किसी में स्क्वायर नहीं, सारे सिंगल सिंगल पद में है बिल्कुल। तो डायरेक्टली हम एक्स का मान कितना पुटअप करेंगे, 7 पुटअप करेंगे, वाई का मान कितना पुटअप करेंगे, 3 करेंगे। तो वाई का मान कितना है, 3 है, एक्स का मान 3 है, फिर वाई का मान कितना है, 3। तो आप कह दोगे सर 3/4, यानी 3:4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, 3/4। 29 का ए नंबर चेक कर लेता हूँ मैं एक बार इसे, ठीक है आ गया। अब अगर इसमें मैं डायरेक्टली पुटअप करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे शायद आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कि मानो अगर यहाँ पे एक एक रहा होगा, यहाँ भी एक रहा होगा, और दोनों ही क्या है, एक्स और वाई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पावर बन रही है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पावर बन रही है। तो हम एक बार डायरेक्टली पुटअप करके यहाँ पे देखते हैं। अगर डायरेक्टली हम यहाँ पे पुटअप कर देते तो क्या होगा, एक्स का मान रखा हमने 7, वाई का मान रखा हमने 3, तो 7 त्रिका 21 प्लस
y का मान कितना है 3 है, 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, 9 कर दिया यहाँ पे। x का मान कितना है 7 7 49 माइनस y का मान कितना है 3 है तो y स्क्वायर मतलब 9, 21 और 9 कितना हो गया 30 हो गया, ये घटाएंगे 40 आएगा, फिर 3 और 4 आ गया। लेकिन ये क्यों आया है आंसर 3 और 4? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन दोनों में क्या है, यहाँ पे के रहेगा, यहाँ के रहेगा, के स्क्वायर आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में समझना मेरी बात बहुत गौर से देखो, आपने डायरेक्टली मान रख दिया, आपका 3/4 यहाँ भी आ रहा, 3/4 वहां भी आ गया। क्यों आ गया मुझे मालूम तो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई का गुणा हो रहा है। अगर यही क्वेश्चन अगर आपका सेम ये होता, यहाँ पे एक्स कर दे, तो आप अगर अब x और y का मान 7 और 3 रखोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल 101% श्योर गलत होगा। मैंने आपको पीछे अभी बताया है कि जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे तो या तो एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में रहे पूरे के पूरे, क्योंकि यहाँ पे y लगा हुआ था, तो कहीं ना कहीं देखो x और y अगर इसकी पावर 1 मानो इसकी 1 मानो तो पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएंगी, मान के चलो, मान के, ठीक है ना, तो आ गया यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे केवल x है तो नहीं रख पाएंगे, या केवल यहाँ पे y है तो भी हम नहीं रख पाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको करके बता दिया है, उम्मीद करता हूँ जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ आप समझ गए होंगे। और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, x की वैल्यू मान लेना आप 7 के और y की वैल्यू मान लेना 3 के, और सॉल्व करके देख लेना। जो मैंने आपको अभी राम कथा बताई है ना, वो आपको सारी समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे। करे x बराबर है एक्स वाई का 2 5, तो पूछा गया है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y रेशियो 2x प्लस 5y, इसका रेशियो पूछा गया, इनसे क्या आएगा। देखो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे x सिंगल आ रहा है, यहाँ y सिंगल है, यहाँ पे x सिंगल है, y सिंगल है। बिना आंख बंद करे ही x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5 रख दो। अगर यहाँ पे x स्क्वायर होता, केवल यहाँ पे x स्क्वायर होता, तो आप ऐसी वैल्यू नहीं रख पाते, फिर आपको आंसर निकल के ही नहीं आता। लेकिन चलो बढ़िया है, किसी में स्क्वायर नहीं है, सब में पावर 1 1 दी हुई है, रख दो। x का मान कितना रख दो, यहाँ पे इस वाले में x का मान 2 रख दो और y का मान कितना रख दो 5 रख दो। कैसे आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, ये तो आ गया इतना। यहाँ आ जाएगा 3 दूनी नहीं 2 दूनी 4 प्लस 5 25, 16 25 4 29, यानी इसका मान कितना आएगा 16 रेशियो 29, यही हो जाएगा आपका आंसर 16 29, सी नंबर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और मैं वैसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने देखा है कई बच्चों को आधे घंटे में वो 15 क्वेश्चन करवा देते हैं या आधे घंटे में 20 क्वेश्चन करवा देंगे। मैं आपको एक एक चीज़ बता के चल रहा हूँ ताकि क्वेश्चन बिल्कुल आपके दिमाग में आ जाए और बिल्कुल भी आप नहीं भूलें। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं पक्का उसका यहाँ पे समझाऊंगा आपको, उसका वीडियो बना के यहाँ पे डालूंगा, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। और आर एस अग्रवाल एक बहुत अच्छी बुक है जिससे सभी लोग तैयारी करते हैं। कई बच्चों ने मुझे बोला कि सर आर एस अग्रवाल से आप पढ़ाइए, उनके पास बुक अवेलेबल है, तो उनको नोट्स बनाने में और उनको पढ़ने में ज़्यादा आसानी होती है। तो अब मैंने पहले वाले पार्ट में मैंने 20 क्वेश्चन करवाए थे, इसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए हैं। धीमे धीमे 5-6 दिन में मैं आपकी अनुपात समानुपात का पूरा लेसन खत्म कर दूंगा। इसी तरीके से आप वीडियो देखते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए हैं हमारे सब्सक्राइब करें। और यदि अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक में पे देख रहे हैं तो हमारे पेज मैथ्स विधि को लाइक करें, फॉलो करें। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।